नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैसे ही यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई रेशनल नंबर्स कैसे इक्वल हो सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर वो आपस में इक्विवेलेंट इक्वल, जैसे हमने देखा 6/12, 4/8, 3/6, ये सारे इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट है? ऐसे देखिए, आप जब इनका लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे ना, ये फ्रैक्शन भी है तो हम इनको रेशनल नंबर भी बना लेते हैं कुछ को, जैसे ये बना दिया। ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। इनके लोएस्ट फॉर्म जब बनाएंगे आप, तो उनको यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म जब बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलेंगे। कब बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म दो चीज़ें होती हैं। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि लोएस्ट फॉर्म मीन्स दोनों ही नंबर्स को, इस मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे इन दोनों का HCF क्या है? 6 है, तो उन्हें HCF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आया? 1/2 -1/2। इनका भी HCF क्या है? 4 और 8 का 4 है, सो 4 से डिवाइड किया, तो ये इनका क्या है? ये इनका है लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों का HCF क्या है? 3 है, दोनों को ही हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 1/, बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनके जो डिनोमिनेटर है ना, उसे पॉजिटिव करना होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जिससे कि न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लोएस्ट होने चाहिए और उनके जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ -3 है तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है, -3/6 है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डिनोमिनेटर होने चाहिए। सो ये नंबर पे जब भी इक्विवेलेंट आपका रेशनल नंबर होंगे, वो नंबर लाइन पे इक्वली शो करेंगे, सेम पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, हमें दिखा आपने यहाँ पे कि हमने क्या किया है, सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि -1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ही सपोज करिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, सो क्या हो गया? -10/20। तो ये -1/2 इज इक्विवेलेंट टू -10/20। सो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके आप बना सकते हैं। और ये कैसे पता कि इक्विवेलेंट है? कि जब भी इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट में इनके जो लोएस्ट फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सेम होंगे हमेशा। ठीक है, ये हमने 3 नंबर लिए थे, तीनों के हमने देखे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो सेम ही आए, इक्वल ही आए। अच्छा, अब नंबर लाइन पे देखेंगे, जब नंबर लाइन पे आप बनाएंगे ना, तो उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। मेरे नंबर लाइन पे शो करेंगे, 2 नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, और आप देखेंगे कि नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ की है हमें यहाँ पर दिखाना है। सो ये हो गया 0, ये हो गया -1। हमने इनके 2 इक्वल पार्ट किए, और यहाँ हमें बनाना है -3/6। सो हमें क्या करेंगे, 6 पार्ट्स हमने कर लिए इनके। सो ये हो -4/6, -5/6 एंड 6/6। ऐसे हमने दूसरा नंबर लिया, यहाँ पे भी हमने बना दिया सेम। यहाँ हमें क्या किया, हमने यहाँ पे 4/8 करना है, तो हमने इसे 8 पार्ट करने हैं। सो 8, और ये हो गया -8/8।
अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हमने मार्क किया सो इनकी पोजीशन क्या है, आपकी जो 3/6 3/8 है यहाँ पर, और ये है 4/8, ये पोजीशन है 4/8 की, और -3/6 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। सो दोनों ही आप जब करेंगे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, तो ये क्या होगा, ये हो गया -1/2 और ये भी हो गया -1/2। सो दोनों ही -1/2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन सेम है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों के पॉइंट भी सेम होंगे, दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे। ये तो हो गया इक्विवेलेंट। अभी हम रेशनल नंबर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाने हैं। जैसे हमने देखा इक्विवेलेंट में आपने 7/2 से ले लिया हमने एक रेशनल नंबर या फ्रैक्शन भी। सो हम दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे इक्विवेलेंट। 7/2 को हमने 2 से किया, या 7/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, दोनों को मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही कर दिया। सो ये हो गया हमारा 21/6। तो इस तरह नेगेटिव और -20 30 मल्टीप्लाई, इनको हम डिवाइड करके बना सकते हैं कैसे, इक्विवेलेंट। तो हमने -30/24 दोनों को ही डिवाइड किया कॉमन नंबर से। सो ये आपका बन गया -10/8। को अगर हम दोनों को ही और डिवाइड कर दें, हमने यहाँ कर दिया सेम नंबर को ही हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 6 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा -5/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर जो हमने ऊपर किए हैं नंबर्स, ये इक्विवेलेंट है। सो 7/2 इज इक्विवेलेंट टू 14/4 and this is also equivalent by 21/6। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे 30 नेगेटिव -30/24 इज इक्विवेलेंट टू -10/8 इज इक्विवेलेंट टू -5/4। तो ये आपस में ही क्या है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए। तो आप डिवाइड करके भी और मल्टीप्लाई करके भी दोनों को ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो होंगे रेशनल नंबर्स, वो नंबर लाइन पे भी इक्वल शो करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारे आपके, अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब भी आपने कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो यह नंबर आया, वही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना ध्यान रखना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा नेगेटिव साइन होनी चाहिए। अगर नंबर नेगेटिव है तो होनी चाहिए न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो हमें देखना है कि 3/4 इक्विवेलेंट है समथिंग अपॉन 16। तो हमने क्या देखा है, 4 जो है वो क्या बन गया 16, इट मीन्स इंक्रीज हो गया नंबर, इट मीन्स हमने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, आपको लग रहा है कि 4 × 4 16। सो सेम नंबर से जो 4 है ना, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। सो ये हो गया 12। अब देखिए 15 हो गया, तो हमें देखना है बिगनिंग का नंबर 3 बिकम्स 15। सो 3 में 3 15 बन गया, इट मीन्स इट इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। इट मीन्स डिनोमिनेटर को भी 5 टाइम्स हमें करना होगा। सो 4 क्या बन जाएगा, 4 × 5 20 ऐसे। अब यहाँ देखिए 3 बिकम्स -9, -9 बन गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए कि -9 बन गया, तो क्या ये 9 तो है लेकिन नेगेटिव है, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा -3। हमने -3 से ही मल्टीप्लाई करके बनाया है -9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको डिनोमिनेटर को भी यानी कि 4 को भी -3 यानी कि -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा -12। ठीक है,
ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आई होप कि यू आर क्लियर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। If you like, share with your friends and subscribe. Thank you very much.